का सन्नाटा हर तरफ फैल चुका था। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना बंगला खड़ा था। इस बंगले में राजीव, उसकी पत्नी अनामिका और उनकी बेटी सिया रहती थी। राजीव एक मशहूर वकील था जिसने जिंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखा। उसकी पत्नी अनामिका एक अध्यापिका थी और सिया सिर्फ 14 साल की चंचल लेकिन बेहद जिद्दी लड़की थी। बंगले के चारों तरफ सिर्फ जंगल थे। यहाँ से नजदीकी गांव भी लगभग 5 किलोमीटर दूर था। राजीव ने ये घर इसलिए खरीदा था क्योंकि उसे भीड़ भाड़ से दूर शांति चाहिए थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही शांति एक दिन उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। उस रात बारिश रुक चुकी थी। खिड़कियों पर अब भी पानी की बूंदें ठंडी हवा के साथ टकरा रही थी। सिया अपने कमरे में मोबाइल चला रही थी और अनामिका रसोई में रात का खाना बना रही थी। राजीव अपने ऑफिस से लौटा ही था। पापा, आज जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थी, सिया ने कहा। राजीव ने हंसते हुए जवाब दिया, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। यहाँ पेड़ हैं, जानवर हैं, वही आवाजें होंगी। लेकिन अनामिका का चेहरा उतना हल्का नहीं था। उसने धीरे से कहा, पिछली बार भी याद है, रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया था और जब खोला तो कोई नहीं था। राजीव ने गहरी सांस ली। तुम लोग डर को बुलावा देते हो, यहाँ कुछ नहीं है, बस हमारी सोच हमें डराती है। लेकिन उसी रात आधी रात को जब सब सो रहे थे, दरवाजे की घंटी बजी। टन टन। राजीव ने आंखें खोली, घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। वो उठा और नीचे आया। बाहर झांका। बारिश के बाद कीचड़ में एक लंबा काला साया खड़ा था। दरवाजे के बाहर वो काला साया अब साफ दिखाई देने लगा। लंबा कद, गीले कपड़े और उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। राजीव ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद दरवाजा खोला। कौन है आप? आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अजनबी बोला। माफ कीजिए, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। जंगल बहुत सुनसान था, सोचा किसी से मदद मिल जाए। आपके घर की लाइट जलती देखी तो दरवाजा खटखटाया। राजीव का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। ठीक है, अंदर आ जाइए। अनामिका भी जाग चुकी थी। उसने नीचे आकर देखा तो उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। राजीव, ये कौन है? गाड़ी खराब हुई है इनकी, थोड़ी देर रुकेंगे बस। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम विक्रम है। उसकी आवाज धीमी लेकिन अजीब तरह से भारी थी, जैसे हर शब्द किसी रहस्य को छुपा रहा हो। अनामिका ने सोफे पर बैठने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही विक्रम ने कदम अंदर रखा, सिया भी सीढ़ियों से उतर आई। उसकी आंखें अजनबी को देखते ही चौड़ी हो गईं। पापा, ये वही अंकल हैं जिन्हें मैंने जंगल में देखा था। कब देखा था? राजीव ने हैरानी से पूछा। आज शाम को, जब मैं बगीचे में झूला झूल रही थी, ये पेड़ों के पीछे खड़े थे। मैंने सोचा कोई राहगीर होगा। विक्रम ने धीमी हंसी हंसी। बच्चों की आंखें अक्सर खेल करती हैं। मैं तो उस वक्त बहुत दूर था, शायद किसी और को देख लिया होगा। लेकिन अनामिका की बेचैनी अब डर में बदल चुकी थी। उसने धीरे से राजीव के कान में फुसफुसाया, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। राजीव ने आंखों से इशारा किया कि चुप रहो। रात बढ़ती गई। विक्रम आराम से सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखें बार बार सिया की तरफ उठ रही थीं। सिया असहज होकर मां के पीछे छिपती जा रही थी।
विक्रम ने धीरे से कहा, क्या तूने कभी चाहा था कि तेरे पापा तेरे साथ ना रहे? क्या तूने कभी सोचा कि अगर वो तेरे जीवन से चले जाएं तो तुझे ज्यादा अच्छा लगेगा? ये सुनकर राजीव हक्का बक्का रह गया। ये कैसी बेहूदी बातें हैं, बच्ची है अभी। लेकिन सिया का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखों में आंसू थे। अनामिका ने घबराकर कहा, सिया कुछ मत बोलो। विक्रम हंसा, चुप रहने से सजा मिलेगी, बोल, सच बोल। सिया धीरे से फुसफुसाई, हाँ, कभी कभी मैंने सोचा था। राजीव के दिल को धक्का सा लगा था। क्या? सिया रो पड़ी। आप हमेशा गुस्सा करते हो, हमेशा चीखते हो मुझ पर। मुझे डर लगता है आपसे। कभी कभी चाहती हूँ कि आप ना रहें। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजीव की आंखें सुन्न हो गई। विक्रम की हंसी गूंज उठी। देखा, सच कितना कड़वा होता है, लेकिन खेल अभी बाकी है। अब उसने राजीव की तरफ देखा। तेरी बारी वकील साहब, सच बोलना वरना तेरी पत्नी की जान जाएगी। राजीव गुस्से में चिल्लाया, ये सब बकवास है, तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। विक्रम की आंखें लाल चमक उठी। मुझसे बहस मत कर, सवाल सुन और जवाब दे। उसने आगे बढ़कर कहा, क्या तूने कभी अपनी पत्नी को धोखा दिया है? राजीव का चेहरा उतर गया। अनामिका की आंखें चौड़ी हो गई। जवाब दे, विक्रम की आवाज गरजी। राजीव ने हकलाते हुए कहा, नहीं। अचानक मोमबत्ती की लौ नीली हो गई और अनामिका की कुर्सी खुद ब खुद पीछे खिसक गई। उसकी चीख निकल गई। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसी, झूठ बोला, अब देख सजा। अनामिका की गर्दन पर नीले निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। वो हवा में तड़पने लगी। बस करो, राजीव चिल्लाया। ठीक है, हाँ, मैंने धोखा दिया था। कमरे का अंधेरा एक पल को शांत हो गया। अनामिका जमीन पर गिर पड़ी, हाँफ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने सच में मुझे धोखा दिया? राजीव ने सिर झुका लिया। वो बहुत साल पहले की बात है, एक गलती थी। अनामिका ने रोते हुए मुंह फेर लिया। विक्रम ने फिर कहा, वाह, परिवार के मुखिया का सच सामने आ गया। खेल और मजेदार होता जा रहा है। घड़ी में अब 2 बज रहे थे। विक्रम ने कहा, अब खेल अगले पड़ाव पर जाएगा। अब सवाल नहीं, अब कुर्बानी का वक्त है। अनामिका कांपते हुए बोली, कुर्बानी किसकी? विक्रम ने मेज पर रखी मोमबत्ती उठाई और कहा, अब तुम तीनों में से किसी एक को चुनना होगा। जिसे चुना जाएगा वो हमेशा के लिए अंधेरे में समा जाएगा। अगर नहीं चुना तो अंधेरा पूरे परिवार को निगल जाएगा। राजीव चिल्लाया, ये पागलपन है, हम किसी को नहीं चुनेंगे। विक्रम की आवाज गूंजी, तो फिर सब मारे जाओगे। सिया डर से चीख उठी, नहीं पापा, कुछ कीजिए। राजीव और अनामिका दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके बीच गहरी खामोशी थी। क्या पति अपनी पत्नी को चुनेगा? क्या पत्नी अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करेगी? विक्रम उनकी बेचैनी देखकर मुस्कुरा रहा था। जल्दी फैसला करो, रात खत्म होने वाली है। मोमबत्ती की लौ तेज होती जा रही थी और अचानक खिड़की के बाहर जंगल से चीखों की आवाज आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग अंधेरे से पुकार रहे हों। सिया कांपते हुए माँ से लिपट गई। माँ, मुझे बचा लो। अनामिका ने राजीव की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर किसी को चुनना है तो मैं तैयार हूं। राजीव चीख पड़ा, नहीं, ऐसा मत कहो। लेकिन विक्रम जोर से हंसा। कितना आसान है इंसानों को तोड़ना, सच, झूठ, धोखा और अब मौत। यही खेल है, अंधेरे का खेल। मोमबत्ती की लौ अब तेज जल रही थी। विक्रम खड़ा था। उसकी परछाई दीवारों पर लंबी और डरावनी दिखाई दे रही थी। तो अनामिका तैयार है अपनी कुर्बानी देने के लिए? विक्रम ने धीमी लेकिन चुभती हुई आवाज में कहा। राजीव ने गुस्से से चीखकर कहा, नहीं, मेरी पत्नी कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को जाना है तो मैं जाऊंगा। सिया जोर से रो पड़ी, नहीं पापा, आप मत जाइए। अनामिका ने कांपते हुए कहा, राजीव, ये मेरी गलती है। अगर हमें बचना है तो मुझे ही जाना होगा। तुम दोनों को जिंदा रहना चाहिए। विक्रम की मुस्कान गहरी हो गई। वाह, इंसान की असली पहचान इसी वक्त सामने आती है, मौत के वक्त। लेकिन क्या सच में तुम्हारा त्याग कुछ बदल पाएगा? राजीव ने दहाड़ते हुए कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो? विक्रम की आंखें काली हो गईं। उसकी आवाज भारी और गूंजदार हो उठी। मैं इंसान नहीं हूं, मैं उन सब का साया हूं जिन्हें तुम्हारे जैसे लोगों ने धोखा दिया, मारा, छोड़ दिया। मैं अंधेरे की परछाई हूं और आज तुम्हें वही महसूस कराऊंगा जो तुमने औरों को कराया।
राजीव, अनामिका और सिया हैरान खड़े रह गए। अब मोमबत्ती की लौ नीली पड़ चुकी थी। विक्रम ने राजीव से कहा, तेरे झूठ और गुनाह ने इस परिवार को तोड़ दिया। तुझे ही ये खेल खत्म करना होगा। राजीव कांपते हुए बोला, कैसे? या तो तू अपनी जान देकर इन दोनों को बचा ले, या फिर तीनों हमेशा के लिए मेरे साथ अंधेरे में खो जाओगे। सिया चीख पड़ी, पापा मत कीजिए, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। अनामिका की आंखों में आंसू थे। राजीव, जो तुमने किया है उसके लिए शायद यही सजा है। राजीव की सांसें भारी हो गई। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। विक्रम ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी, ठक ठक, और अचानक जमीन से धुएं का बादल उठने लगा। घर की दीवारों पर काले हाथों के निशान दिखाई देने लगे, जैसे अंधेरा खुद भीतर घुस रहा हो। सिया चीख रही थी, अनामिका कांप रही थी। राजीव ने आंखें बंद कर लीं। ठीक है, उसने धीरे से कहा, अगर मेरी मौत से मेरा परिवार बच सकता है तो मैं तैयार हूं। विक्रम ने अपने हाथ उठाए और अचानक राजीव की छाती पर काला धुआं लिपक गया। राजीव की चीख निकल गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। अनामिका चिल्लाई, नहीं, उसे छोड़ दो। सिया जोर से चीख रही थी, पापा पापा। कुछ ही पलों में राजीव का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम चुकी थीं। विक्रम की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। खेल खत्म, कुर्बानी हो गई। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मोमबत्ती की लौ अचानक सफेद चमकने लगी। विक्रम का चेहरा लाल होने लगा। वो चिल्लाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है? अनामिका और सिया हैरानी से देख रही थीं। सफेद लौ तेज होती गई और विक्रम की परछाई धुएं में बदलने लगी। उसने गरजते हुए कहा, उसने सच्चे दिल से कुर्बानी दी और सच्ची कुर्बानी अंधेरे को जला देती है। एक आखिरी चीख के साथ विक्रम धुएं में घुल गया। घर में अंधेरा छट गया। सिर्फ खामोशी बची। अनामिका और सिया राजीव के लाइफलेस शरीर को पकड़े रो रही थीं। सिया ने कांपते हुए कहा, पापा ने हमें बचा लिया। अनामिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, लेकिन वो हमें अकेला छोड़ गए। घड़ी ने 4 बजाए। बाहर सुबह की हल्की किरणें फैलने लगी, लेकिन उस घर में अब हमेशा के लिए अंधेरे की छाया रह गई थी, क्योंकि एक खेल ने न सिर्फ परिवार तोड़ा, बल्कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कुछ महीने बाद वो बंगला वीरान पड़ा था। लोग कहते थे रात को वहां से अब भी एक आदमी की चीख सुनाई देती है, और कई बार खिड़की पर एक लंबा काला साया दिखता है जो धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, खेल अब भी बाकी है।